आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस टॉपिक में हमें पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल डिस्कस करना है। तो अभी तक हमने कौन सी टेबल पर रखी है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अब जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है, इसमें हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसके बेसिस पे प्लेस्ड होते हैं? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो यहाँ आ जाएगा एटॉमिक नंबर। ठीक है, जो हमारे एटॉमिक नंबर होता है ये लिंक्ड होता है किससे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। और हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की, वो सब हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, इसी वजह से एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हमने एलिमेंट्स को प्लेस किया है। अब कैसे प्लेस किया है? जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है ये टैबुलर फॉर्म में अरेंज्ड होती है, जिसमें हमारे हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं और वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे हॉरिजॉन्टल रोज, जिनको हम क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। ठीक, और ये होते हैं हमारे वर्टिकल कॉलम्स, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप्स। अब जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है, इसमें इन टोटल हमारे कितने पीरियड्स होते हैं? 7 होते हैं। और जो हमारे नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं ये 18 होते हैं। ठीक है, अब हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इन्हीं दो पीरियड्स और ग्रुप्स के बीच में अरेंज्ड होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं। कैसे? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम इन्हें अरेंज करते हैं पीरियड्स और ग्रुप्स में। अब हमें इन्हीं की पोजीशन देखनी है इन्हीं दोनों के बीच में। तो सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स के बारे में। अभी हमने देखा कि हमारी जितनी वर्टिकल कॉलम्स होती हैं ये क्या होती हैं? हमारी ग्रुप्स होती हैं। तो अब हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। देयर आर 18 ग्रुप्स इन टोटल। तो हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं, जो कि हमारे कहाँ से कहाँ तक नंबर्ड है? 1 से 18 तक नंबर्ड है। अब ईच ग्रुप इज़ एन इंडिपेंडेंट ग्रुप, दैट इज़ देयर आर नो सब ग्रुप्स। अब पहले जो हमने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी, ये हमने देखा था कि उसमें हर ग्रुप सब डिवाइडेड था, मतलब उसके अलग ग्रुप्स थे। और तो इसमें क्या होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कि हर ग्रुप हमारा इंडिपेंडेंट है, दैट इज़ कोई भी सब ग्रुप नहीं है हमारा इसमें। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्रुप्स। अब जो हमारे एलिमेंट्स हैं जो इस ग्रुप में रखे हैं, उनमें जो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रिजेंबल करते हैं। तो अब हम वही कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ group. The elements present in the group are separated by definite gaps of atomic numbers. तो जितने भी हमारे elements placed हैं एक ग्रुप में, वो हमारे एक डेफिनेट गैप्स से सेपरेट हैं। वो डेफिनेट गैप हमारा कौन से ऑर्डर में है? 8, 8, 18, 18, 32। तो ये हमारा क्या है? एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इसी गैप में हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अरेंज्ड हैं। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट में इन्होंने क्या बोला है हमसे? द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। तो हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जो एक ग्रुप में प्लेस्ड हैं, उनका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में वो क्या है? सेम है। अब वैलेंस शेल मतलब जो उस एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल होता है, यहाँ हम लिख देते हैं आउटर मोस्ट शेल, उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल बोलते हैं। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, सपोज हमारे पास क्या है? क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2, 8, 7, यही होता है। इसमें ये हमारा फर्स्ट शेल है, ये सेकेंड शेल है और ये थर्ड शेल है। अब जो हमारा ये थर्ड शेल है ये क्या है? ये लास्ट शेल है, मतलब आउटर मोस्ट शेल है। तो इस शेल में हमारे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हर एलिमेंट्स के। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला है कि एक ग्रुप के एलिमेंट में अगर हम ध्यान से देखें तो जितने भी हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस आउटर मोस्ट शेल में वो हमारे क्या होंगे? सेम होंगे। लाइक क्लोरीन का 7 है, सिमिलरली फ्लोरीन लेंगे हम तो इसका क्या हो जाएगा? 2, 7। अब फ्लोरीन के लिए आउटर मोस्ट शेल क्या है? ये है सेकेंड वाला। अब इसमें भी कितने? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्लोरीन में भी कितने थे? हमारे 7 थे। तो इनमें सेम इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं क्योंकि ये एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो वही यहाँ पे बोला गया है। अब थर्ड पॉइंट में इन्होंने क्या बोला है
एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ग्रुप डिक्रीजेस डाउनवर्ड्स। तो जो हमारी एटॉमिक रेडियाई होती है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारी एटॉमिक रेडियाई क्या होती है। एटॉमिक रेडियाई सब हमने पढ़ रखा है कि जो हमारा एटम होता है उसमें बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है, फिर हमारे आते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स। पहले शेल में 2 होते हैं, उसके बाद 8 होते हैं, या कितने भी हो सकते हैं, वो इशू नहीं है। तो ये क्या है, हमारा एक एटम है, ठीक है। अब जो हमारी डिस्टेंस है न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल तक की, ये हमारी क्या होती है, एटॉमिक रेडियाई होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियाई, ठीक। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियाई। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमारी एटॉमिक रेडियाई होती है एलिमेंट्स की, जो कि प्रेजेंट है एक ग्रुप में, वो डिक्रीज़ होती है। मतलब एक ग्रुप है हमारे पास सपोज़ यहाँ पे, ठीक है, तो उसकी जो एटॉमिक रेडियाई होगी वो डिक्रीज़ होती जाएगी। जैसे कि इसकी ज़्यादा हो गई, फिर इसकी इससे कम हो गई, फिर और कम हो गई, फिर और कम हो गई, फिर सबसे ज़्यादा कम हो गई, तो ये ऐसे डिक्रीज़ होती है, ठीक है। अब 4th पॉइंट में क्या बोला है हमसे, the physical properties of the elements present in the group vary gradually। मतलब जैसे कि जो हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि हो गई मेल्टिंग पॉइंट हो गया किसी भी एलिमेंट का, या बॉइलिंग पॉइंट हो गया, या डेंसिटी हो गई, ये सब हमारी किस में गिनी जाएंगी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में गिनी जाएंगी। तो जितनी भी ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक एलिमेंट की, वो एक ग्रुप में ग्रेजुअली वेरी करती हैं। ग्रेजुअली मतलब या फिर वो ऐसे डिक्रीज़ होंगी या फिर वो इंक्रीज़ हो रही होंगी, ऐसे तो ऐसे ही ग्रेजुअली वेरी करती हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उन एलिमेंट्स के जो एक ग्रुप में प्लेस्ड हैं, ठीक है। अब हम अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पीरियड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने देखा जो पीरियड्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज़ होती हैं जो, उनको हम पीरियड्स बोलते हैं। तो अब हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देयर आर 7 पीरियड्स इन टोटल। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें हमारे टोटल कितने पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं, जिनको हम हॉरिजॉन्टल रोज़ भी कहते हैं, ठीक है। अब अलग अलग पीरियड्स का हमारे पास अलग अलग नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अभी देखेंगे, जैसे फर्स्ट पीरियड होता है हमारे पास, उस वो क्या होता है, वो बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट पीरियड होता है जो हमारा, वो फर्स्ट पीरियड होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ हमारे 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, इसी वजह से वो हमारा शॉर्टेस्ट पीरियड होता है। अब आते हैं हम सेकंड और थर्ड पीरियड। तो जो हमारा सेकंड और थर्ड पीरियड होता है, इसमें हमारे कितने, 8 एलिमेंट्स होते हैं दोनों में, ठीक है। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड्स बोलते हैं। अब आते हैं 4th और 5th पीरियड्स पे। 4th और 5th पीरियड में हमारे कितने एलिमेंट्स होते हैं, 18 एलिमेंट्स ईच होते हैं। मतलब 4th में भी 18 होते हैं और 5th में भी 18 होते हैं। इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। क्योंकि कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पीरियड से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं इसमें, ठीक। अब हम आते हैं 6th और 7th पीरियड में। तो जो हमारे 6th और 7th पीरियड्स होते हैं, इनमें 32 एलिमेंट्स ईच होते हैं। मतलब दोनों में 32 एलिमेंट्स होते हैं। इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट पीरियड्स कहते हैं। लॉन्गेस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर हम कंपेरेटिवली देखें बाकी पीरियड्स के कंपेयर में, तो सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स हमारे 6th और 7th पीरियड में होते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारे डिफरेंट पीरियड्स में डिफरेंट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की कितने होते हैं, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन, ठीक। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एलिमेंट्स के, वो कैसे डिपेंड करते हैं एक पीरियड पर। In all the elements present in a period, the electrons are filled in the valence shell। तो किसी भी एलिमेंट का जो हमारा वैलेंस शेल होता है वो क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल होता है ना। ये तो हमें पता है कि उसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं। अब इस पॉइंट में क्या लिखा है कि हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं एक पीरियड में जो प्रेजेंट होते हैं, उनके वैलेंस शेल में हर बार इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारा जो वैलेंस शेल है वो खाली है या उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो हर बार उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट में उन्होंने क्या बोला है, एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल changes, the chemical properties of the elements present in the period also change। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
वैलेंस शेल में, मतलब आउटर मोस्ट शेल में जब वो चेंज होंगे उसी पे हमारी डिपेंड करेंगी क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो उसी वजह से हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उस एलिमेंट की वो भी चेंज करेंगी। जैसे कि हम जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एलिमेंट्स के क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते रहते हैं। जैसे जैसे वो इंक्रीज़ होंगे तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी वो भी चेंज होगी। ठीक है, तो ये हो गया एक पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में इन्होंने हमसे क्या बोला है, एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, अब पीरियड में हम जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं जो हमारा एटॉमिक रेडियाई होता है वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। और ये डिक्रीज़ क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा फोर्स होता है जो न्यूक्लियस लगाता है इलेक्ट्रॉन्स पे वो इंक्रीज़ होता है। तो इसका रीज़न क्या हो जाएगा, एज द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स by the nucleus increases, इसी वजह से जो हमारा एटॉमिक रेडिया है एलिमेंट्स का वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है लेफ़्ट टू राइट जाने पे। तो अभी हमने ये तो डिस्कस किया ही था कि जो हमारा एटॉमिक रेडिया होता है ये क्या होता है, जो हमारी न्यूक्लियस के सेंटर से जो डिस्टेंस होती है उसके आउटर मोस्ट शेल तक की वो हमारी रेडियाई होती है किसी भी एटम की। ठीक है, तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड। तो ऐसे ही हमारे एलिमेंट्स क्या हैं, डिस्क्राइब्ड हैं एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, पीरियड्स और ग्रुप्स में, जिसमें उनकी जो वेरियस प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लिंक्ड हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।